सभी भक्तों को नमस्कार। आज के इस सत्र में सभी का स्वागत है। सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनकर्ता और सृष्टि के संहारक को प्रणाम। सभी गुरुओं, संतों, महंतों को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम। तो अभी हम आज के सत्र में हमें शुरू करना है अध्याय नंबर 3, जिसको बोलते हैं कर्म योग। और अभी कर्म योग को क्यों बोलते हैं तो उसके बारे में अभी आगे श्री कृष्ण बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया अध्याय। तीसरे अध्याय से शुरू करेंगे। और चलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुद्विज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अभी अध्याय दो तक हमने सांख्य योग चल रहा था, जिसका मेन फोकस ज्ञान योग पे था। क्योंकि ज्ञान योग का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि सारी किताबें पढ़ ली, सारी डिग्री ले ली। अध्याय 2 का हमारा सार ज्ञान योग पे था और ये तीसरा अध्याय कर्म योग पर है। ज्ञान योग का मतलब है सारी कामनाओं से रहित होकर अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाना, अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की, प्रभु की सेवा में, उनके ही ध्यान में लगाना, वो ज्ञान योग है। और अभी कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, यदि ज्ञान योग इतना बड़ा है तो मुझे कर्म योग में क्यों आप फंसाते हो? तो कर्म योग का मतलब है कर्म करना। कर्म का मतलब है संसार में रहते हुए संसार के कर्म करना, गृहस्थी को पालना, मकान बनाना, अपने जो अपने दैनिक क्रियाकलाप हैं उनको करना, ये सब कर्म योग पर आधारित है। लेकिन कर्म योग जो उसका शब्द आ गया तो कर्म है। कर्म को अकर्म कैसे करना है और ये योग के माध्यम से कैसे हो सकता है, इसके बारे में कर्म योग का अध्याय, जो तीसरा अध्याय है, उसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। तो भी कृष्ण का पहला संशय ये होता है कि मुझे क्यों उलझा रहे हो, मेरे को कर्म योग करना है या मेरे को ज्ञान योग करना है? अभी तो आपने ज्ञान योग बताया मेरे को दूसरे अध्याय में। और जब आप ज्ञान योग कह रहे हैं, ज्ञान योग इतना मान है, तो मुझे कर्म करने के लिए, मतलब कर्म करने का मतलब है कि जो सामने मेरे जो बंधु बांधव और मेरे चाचा ससुर बंधु और मेरे भतीजे पौत्र, ये जो सामने खड़े हैं, इनको मानना है, वो तो कर्म हुआ ना। तो मैं वो कर्म क्यों करूं? जवाब, मैं तो फिर ज्ञान योग से ही आगे चला जाऊंगा। मेरे को कर्म योग क्यों करना है? आप कर्म योग में क्यों मुझे फंसाना चाह रहे हैं? तो अभी अर्जुन बताते हैं। तो अर्जुन के वार्तालाप से ये अध्याय शुरू होता है। तो अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ततिक्की कर्मणि घोरे मान योजयसी केशवा। तो अर्जुन ने कहा कि जैसी मतलब श्रेष्ठ चेत यदि कर्मण सकाम कर्म को, बाकी बुद्धि तो पता है। जनार्दन, कृष्ण का एक नाम जनार्दन कहा गया है यहाँ पे। और नियो जैसी मतलब नियुक्त करते हो हे केशव कृष्ण। तो पहले इस श्लोक की पहली लाइन में कृष्ण के लिए जनार्दन शब्द यूज हुआ है और दूसरी श्लोक की दूसरे लाइन में केशव शब्द यूज हुआ है। तो अर्जुन ने भी बहुत सोच समझकर जहाँ उनको जनार्दन बोलना है, जहाँ उनको केशव बोलना है, अपनी संशय को दूर करने के हिसाब से उनको वैसे उद्बोधित किया है। तो इसका मतलब अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव। मतलब जब 2 बार किसी का बोलते हैं, मतलब उससे बहुत ही ज़्यादा ओतप्रोत होके उसको बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। हे राजाधिराज, हे महाराज, जैसे हमने सुनते आए हैं। तो हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? जब बुद्धि इतनी श्रेष्ठ है तो मैं बुद्धि से आपकी सेवा करता रहता हूँ, मेरे को कर्म में क्यों लगाना चाह रहे हैं आप? तो अभी इसका तात्पर्य में क्या बताया
श्री कृष्ण भगवान ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन किया। हमने देखा कि पूरे चैप्टर 2 में आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। आत्मा अजर है, अमर है, अचल है ना, और इसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। और आत्म साक्षात, और इस आत्मा को देखें कैसे, और आत्मा इतनी छोटी है कि वो बाल के जो पॉइंट होता है उसके 10वें हजार के हिस्से से भी छोटी है, और इतनी बढ़िया कि पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है। तो उस आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है, मतलब एडवोकेसी की है, वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। तो अपनी बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाओ, भगवान के अंदर ही लीन कर दो, तो वो तो बुद्धि योग, ज्ञान योग हो गया। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि भगवान में करें तो बिल्कुल एकांत ले लेता है, या संन्यास ले लेते हैं, या घर छोड़ देते हैं। तो वैसी सारी चीज़ें यहाँ पर वर्जित बताई गई हैं। तो वो तो सन्यासियों के लिए, गृहस्थ के लिए क्या मोक्ष का उपाय है? तो गृहस्थ के लिए जो ज्ञान योग का मतलब ये नहीं है सब एकांत में चले आओ, पूरे वर्ल्ड को भूल जाओ, बस उसमें ही लग रहो। यहाँ पे कर्म योग की बात आती है, तो कर्म करते हुए भी इस चीज़ को पाया जा सकता है। किंतु कृष्ण भावना व दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। तो अब एक एकांत है, मतलब तो प्रोसेस तो पता नहीं कैसे नाम जपना है, और एकांत में चले गए नाम जपने, तो ये प्रोसेस भी गलत बताया है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। तो सब जनता भूल गई, वो तो बिल्कुल एकांत में 6 घंटे प्रार्थना करता है, 6 घंटे एकांत में स्वामी जी चले जाते हैं, तो बस ये प्रशंसा तो मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो मुक्ति का भाव है वो नहीं आ पाएगा। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में तो वो कह रहे हैं, मेरे को जब कह रहे हो कि ज्ञान योग इतना श्रेष्ठ है, तो मैं तो संन्यास लेता हूँ। जो करें लड़ाई में, जो जीते, जो मरे, जो जिंदा रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तो संन्यास चला लेता हूँ। तो दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी चढ़ाना चाहता था। इसी करके भी मैं तो आपके साथ ही लगा रहा हूँ और अपनी हिसाब कट लेता हूँ मैं यहाँ से युद्ध से। तो अर्जुन ने ऐसा कहा कृष्ण से, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। अभी कर्म क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि कर दो, वो भी चीज़ मार्ग सही नहीं है। तो बुद्धि तो लगाओ, लेकिन उसके साथ कर्म क्या करना है उसके बारे में बताते हैं। तो क्या बोलते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम अपनुयाम। अपनुयाम मतलब मैं कैसे, हाउ कैन आई गेट, पा सकना। तो व्यामिश्रण मतलब अनेकार्थक। व्यामिश्रण शब्द मतलब बहुत, जिनके शब्दों के बहुत अर्थ हों। तो अभी वो कह रहे हैं कि आप ना बहुत सारे अर्थ बोलते हो, कभी आप ज्ञान योग बोलते हो, कभी बुद्धि योग बोलते हो, कभी कर्म योग बोलते हो। तो क्या करें, आपके व्यामिश्रित मतलब अनेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गया। अभी आप इतने सारे शब्द, आपने इतने सारी टर्मिनोलॉजी मेरे को बता दी कि मेरी बुद्धि अभी मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। अभी 2 चीज़ें चल रही हैं, एक चल रही है बुद्धि योग ज्ञान योग, एक चल रहा है कर्म योग। तो कृष्ण बोलता है कर्म तो कर, तो वो कह रहा है मैं कर्म क्यों करूं जब आप कह रहे हो बुद्धि योग से ही मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, तो कर्म करने की मेरे को जरूरत क्या है। तो ये बात कृष्ण उसकी शंका समाधान करते हैं, और वो कहते हैं मेरे को इतनी सारे बातों आप बोलते हो, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मोहित हो रही है, तो मुझे क्लियर बताओ कि मेरे को करना क्या है। तो इसका मतलब है पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग, आत्मा की बात, और अकर्म काम, निष्काम काम, सकाम काम, बहुत सारी चीज़ें वर्ड्स कृष्ण ने उसको बताए। तो और जैसे हम नव दीक्षित मतलब जैसे कोई नया आदमी होता है, उसे कुछ पता नहीं होता, तो उसे उसके साथ बहुत सारे विभिन्न मार्ग रखो। अभी कोई व्यक्ति है बिल्कुल जिसको पहली बार एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में भी जा रहा है, सपोज़ कानपुर से हरिद्वार जा रहा है, तो उसको बोलो यार तू जा। तो अब किसने पूछा भाई मेरे को कानपुर से हरिद्वार कैसे जाना है, तो किसी ज्ञानवान के पास गया, तो ज्ञानवान ने बोला हाँ आप एक काम करो, ट्रेन ले लो, बुकिंग कराओ और आप ऐसे जा सकते हो। अगली क्षण उसने बोला नहीं एक काम करो बस ले लो, बस अच्छी रहेगी। तीसरे क्षण बोला आप ट्रेन भी, आप फ्लाइट भी देख लो, शायद सस्ती मिल जाएगी, और आप पहले बीच में आप सहारनपुर भी रुक सकते हो,
शामली भी रुक सकते हो, देहरादून रुक के भी आप जा सकते हो, दिल्ली रुक के भी जा सकते हो। तो अब जो नया आदमी था जो पहली बार ट्रैवल कर रहा है वो बहुत कंफ्यूज हो गया। उसने कहा भाई मेरे को सिर्फ एक ही रास्ता बताओ, ये चीज़ है, ये मोड है, इस मोड से जाना है, रिक्शा से जाना है, कार से जाना है, ट्रेन से जाना है और इसी रास्ते से जाना है, तब तो मेरी बात समझ में आएगी। अदरवाइज़ आप इतने सारी चीज़ें बता रहे हो, क्योंकि आप तो बहुत ज्ञानवान हो, आपको तो सारे रास्ते पता हैं, लेकिन मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ, तो मेरे को एक ही रास्ता बताओ। तो ये इसलिए कहा गया कि उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक अव्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था। तो ये बहुत भ्रामक विषय है। बुद्धि योग क्या है, बुद्धि कैसे भ्रमित हो रही है, आत्मा क्या है, अभी कर्म योग इसके अंदर डाल दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अभी क्या है कि में चाहते तो कृष्ण उन्हें अच्छी तरह समझा सकते थे, लेकिन कृष्ण भी चाहते थे कि अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, उसकी बुद्धि भटके ना। तो इसलिए वो अपने प्रश्नों से उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो भगवान ने कहा, पहले 2 श्लोक 3रे अध्याय के कृष्ण ने अर्जुन ने पूछे। अभी कृष्ण भगवान उत्तर दे रहे हैं आगे श्लोक से, श्लोक नंबर 3 से। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में, अस्मिन इस, द्विविधा 2 प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पूरा पहले, प्रोक्ता कही गई, मया मेरे द्वारा, अनग हे निष्पाप, ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा, संख्या ज्ञान ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के योगिनाम भक्तों का। तो उसने इसका अर्थ क्या है, भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन। तो अभी क्या है, जिसको कुछ पाप ना लगाओ अभी तक उसको निष्पाप बोलते हैं। तो उन्होंने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो कुछ तो इसे कर्म के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, कुछ भक्ति के द्वारा। तो दोनों ही प्रोसेस हैं। अभी द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में, 39 श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का, प्रोसेस का, मार्गों का, मेथड का उल्लेख किया था। एक है सांख्या योग और दूसरा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। तो इनको और अधिक समझने के लिए इस अध्याय में दिया गया है सांख्या योग अथवा आत्मा द्वारा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण अध्ययन उन लोगों के लिए जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन में मनन करना चाहते हैं। अभी सांख्या योग क्यों होता है, संख्या मतलब नंबर, जिसको नंबर समझ में आते हैं उसको संख्या बोलते हैं। तो सांख्य योग उन लोगों के लिए जो आत्मा को और आत्मा की प्रकृति, मन, चित्त और पदार्थ, मटेरियल कितने हैं, उनको समझना चाहते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट है, अभी साइंटिस्ट कहेगा भाई मेरे को केमिकल की प्रकृति बताओ। जल की प्रकृति जैसे ठंडक है और एसिड की प्रकृति जलाने वाली है, तो उसे उस तरह से समझ में आएगा। तो ऐसे जो लोग जिनको पता है पदार्थ, 5 तरह के पदार्थ, हर एक पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है ना, अग्नि, जल, पृथ्वी, भूमि, आकाश, तो वायु। अब उसने जिसको ये चीज़ समझ में आती है तो वो उस हिसाब से वो समझेगा। जिसको आत्मा की प्रकृति मतलब इसको काटे नहीं जा सकता, जलाया नहीं जाता, तो साइंटिस्ट समझ जाएगा इसको जलाया क्यों नहीं जा सकता, क्या प्रकृति है इसकी, इसको सुखाया नहीं जा सकता, इसको भिगोया नहीं जा सकता। तो जो लोग जिनकी प्रकृति वैसे है वो वैसे समझेंगे। और जो देखते हैं बॉटनिस्ट देखेगा एक जंगल में हजारों पेड़ हैं, किस तरह का पेड़ है, उसका बोटेनिकल नाम क्या है, किस लिए प्रयोग होता है, इसके पत्ते की शेप कैसी है, किसी का पत्ता लंबा है, किसी का पत्ता चौड़ा है, किसी का पत्ता गोल है, इसमें फूल कैसे आते हैं, इसमें बीज कैसे आते हैं। तो जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं उनको सांख्य योग के लिए समझ में आएगा। तो उस हिसाब से समझ के इस पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को इस पद्धति से, इस मटेरियल, पूरा ब्रह्मांड भी किसी ज्ञान से बना है, किसी पदार्थ से बना है। तो जो पहले वो पदार्थ को समझेंगे, फिर पदार्थ, इन 5 जो अपने मूलभूत पदार्थ हैं, इनसे करोड़ों अरबों पदार्थ बने हैं। जैसे कपड़ा बना है, मटेरियल बना है, फाइबर बना है, प्लास्टिक बना है, पत्थर है, ये सब भी किसी प्रकृति से बना है। और इंसान का खुद का शरीर, किसी में जल की प्रकृति ज़्यादा होगी तो मतलब वो उसको थोड़ा शांत होगा, किसी में अग्नि की प्रकृति ज़्यादा होगी तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी, उसको गुस्सा जल्दी आएगा।
तो मानव का शरीर भी पांच पांच मूलभूत पदार्थों से बना है। ये प्रकृति भी पांच मूलभूत पदार्थों से बनी है, जिनसे हजारों करोड़ों अरबों पदार्थ, पूरा ब्रह्मांड की जो भी चीज़ हम देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, उन्हीं पदार्थों से बनी है। तो वो जो इस प्रकृति का वैसा अध्ययन करके समझेगा, पूरे ब्रह्म ज्ञान को मैं समझ गया हूँ, ब्रह्मांड कैसे बनती है, कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है, उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसके लिए सांख्य योग भी योग है। जो दूसरे प्रकार के लोग, अभी दूसरे प्रकार के लोग कैसे हैं, जिन्होंने हमें यार इतना साइंस समझ नहीं आएगा, कितने मटेरियल हैं, कितने पदार्थ हैं, कितनी ब्रह्मांड है, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लानिट हैं, कितने देश हैं, हमें ये समझ में नहीं आएगा, हम तो बिल्कुल बुद्धू हैं, हमें दूसरे तरीके से बताओ। उनके लिए आगे क्या है। तो द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में कृष्ण ने कहा है कि बुद्धि योग, मतलब उसमें कर्म योग के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है, इस पद्धति में कोई दोष नहीं। तो अपना कर्म करते रहो और इससे आप इस दोष में, इसमें कोई दोष नहीं, इससे भी आप भवबंधन से छुटकारा पा सकते हो। अब कैसे भाई कैसे, इसका एग्जांपल बताओ, किसको मिला? तो राजा जनक का एक कहानी बताते हैं। राजा जनक को विदेह बोलते थे। विदेह क्यों बोलते थे? जो देह से मुक्त है, वी प्लस देह, जो देह से मुक्त है, मतलब देह तो उनकी है लेकिन वो देह से मुक्त हैं। उनकी आत्मा तो मिली है, ब्रह्म ज्ञान से मिली है, लेकिन उस आत्मा के आसपास का जो आवरण है वो शरीर उनको मिला है, लेकिन आत्मा उस शरीर में कैद नहीं है, इसलिए उसे विदेह बोलते थे, जो देह से मुक्त हैं। तो उनका सोच, उनका कर्म, उनकी आत्मा, उनका चित्त वो अपनी देह से विमुक्त था, इसलिए उनको विदेह बोलते थे, विदेह राज जनक। अभी जनक के उसमें क्या हुआ, जनक की परीक्षा लेने, जनक के गुरु थे अष्टावक्र। तो एक बार अष्टावक्र ने कहा कि चलो अपने अष्टावक्र ने कहा कि भाई इनकी परीक्षा लेते हैं जनक की। और जबकि जनक के सबसे पहले जब अष्टावक्र का जनक से परिचय नहीं हुआ था, तो अष्टावक्र के पिता जनक के एक जो ऋषि थे, जो शास्त्रार्थ हुआ था, एक पंडित से हार गए थे और उनको मृत्युदंड मिला था अष्टावक्र के पिता को। तो अष्टावक्र को जो 8 जगह से उनके शरीर टेढ़ा था, तो उनको अष्टावक्र बोलते थे। इसका श्राप भी अष्टावक्र को उनके पिता ने ही दिया था। उनके पिता ने अष्टावक्र को श्राप दिया कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा, क्योंकि अष्टावक्र ने उनको 8 बार टोका था अपने एक सेशन के दौरान। उनके पिताजी का उच्चारण शुद्ध नहीं था, तो वो काफ़ी बार बोलते हैं अष्टावक्र, पिताजी इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। तो उनको गुस्सा आता था। एक बार पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया, उसने कहा तूने मैंने 8 बार टोका, तो 8 बार अष्टावक्र हो जा। तो अष्टावक्र ऐसे हुए थे। लेकिन अपने पिता के प्रति, पिता उनके गुरु भी थे अष्टावक्र के पिता, उनके प्रति उनकी पूरी श्रद्धा थी। तो जब उनको पता चला मेरे पिताजी को मृत्युदंड मिल गया क्योंकि वो शास्त्रार्थ में हार गए थे, तो वो खुद ही जनक की सभा में पहुंच गए और फिर उन्होंने कहा कि मेरे को शास्त्रार्थ करना है। उसमें 12 साल के थे खाली। तो जनक ने कहा आप तो इतने छोटे हो, यदि आप मेरे ऋषि से हार गए तो आपको मृत्यु प्राप्त होगी। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे को मृत्यु का भय ही नहीं है, लेकिन यदि मैं आपके जो पुरोहित हैं, आपके जो पंडित हैं, उनको मैं शास्त्रार्थ में हराता हूँ, तो मेरे पिता के साथ जिनको भी मृत्युदंड मिला है सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ये शास्त्रार्थ की बात हुई थी और उस शास्त्रार्थ में अष्टावक्र जीत जाता है और फिर जनक जी उसे गुरु मानते हैं कि ये तो अष्टावक्र तो महान गुरु है। और अष्टावक्र की जो गीता है उसमें जनक और अष्टावक्र का ही संवाद है। तो अभी जनक अपने आप में इतने महान थे, इतने सारे पूरे सब के ज्ञानी थे, उनमें उनके भी गुरु, उन्होंने अष्टावक्र को गुरु माना था। तो अभी अष्टावक्र के जो उनके गुरु थे अपने शिष्य के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते हैं। तो अष्टावक्र ने उनको कहा कि मैं अपने गुरु की परीक्षा लेता हूँ। तो उन्होंने देश विदेश से जो महान ऋषि थे और गुरु थे उन सबको बुला लिया और कहा कि ना अपना आप जो मेरे राजा हैं ये बिल्कुल ना विदेह हैं, इनको विदेह बोलते हैं, चिंता से मुक्त हैं, आत्मा से मुक्त। उन्होंने कहा अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई एक राजा रह के, एक राजा जो भोग विलास में अपना लिप्त रहता है, जिसकी हजारों रानियां होती हैं, जिसके बच्चे हैं, जिसके हजारों राजा जिसके गुलाम हैं, वो इस विदेह कैसे हो सकता है। तो अष्टावक्र ने कहा आप परीक्षा ले लो। तो सब ऋषि मुनि चले गए राजा जनक के दरबार में और बोला राजा हमें आप लगता नहीं कि आप विदेह हो, आप तो कर्म में लिप्त हो, आपने हमें बुला भी लिया, आप सिंहासन के ऊपर भी आप बैठे हुए हो, आप राजकाज भी आप चलाते हो,
तो आप कैसे कह सकते हो आप इसमें कर्मों में आसक्त नहीं हो? तो उसने कहा मैंने कब बोला मैं कर्म में आसक्त नहीं हूँ? कर्मों में तो आसक्त होना ही चाहिए, मैं तो एक राजा का कर्तव्य निभा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें आसक्त नहीं हूँ। मैं कर्तव्य कर रहा हूँ लेकिन मेरे को फल की इच्छा नहीं है, मैं फल की कामना से प्राप्ति से कोई भी कार्य नहीं करता। मैंने भगवान के साथ मन लगाया हुआ है और अपना कार्य करता हूँ, इसमें तो मेरे को कोई संदेह नहीं है। तो यार हमें तो अभी लगता नहीं। तो तभी क्या हुआ, एक राजा जनक का एक दूत भागता भागता आया, अरे महाराज हमारे पास के जंगल में आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैल रही है कि जहाँ पर ये साधु सन्यासी रुके हैं उनकी कुटिया तक आग आ रही है और सारा का सारा तबाह हो जाएगा। अपने राजा को जल्दी से कुछ बचाइए, कुछ कीजिए। तो ये सुनना था राजा से जनक से पहले सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। अरे यार किसी को पोटली का ध्यान आया, किसी को अपनी गुरु की कंठी का ध्यान आया, किसी को अपनी पुस्तक का ध्यान आया, किसी को अपने दंड का ध्यान आया। सब भागे, अरे महाराज जल्दी से पहले जल्दी हम भागते हैं, नहीं तो हमारे पास तो वही चीज़ है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जो गुरु का दिया हुआ है, पहले हम उसे बचाए नहीं तो आग हमारे को कर लेगी। तो सब ऋषि मुनि भागे। तब अष्टावक्र ने रोका, रुको अभी ये बताओ। और राजा जनक अपने सिंहासन में बैठे बिल्कुल चिंता मुक्त, कोई उनकी चिंता में भय का कुछ लक्षण भी नहीं था, वो चुपचाप बैठे थे। तो अष्टावक्र ने यही बोला कि आसक्त आप हो या ये हो, किसी को कंठी की आसक्ति है, किसी को अपने गुरु के कुछ दिया हुआ है फूल माला प्रसाद उसकी आसक्ति है, किसी को अपनी पुस्तक की आसक्ति है। आप उस आसक्ति के डर से भागे, आपके पास तो इतनी आसक्ति, आप तो इस माया की जाल से मुक्ति नहीं हुए कि अब आग जल रही है तो आप उसको बचाओ पहले, आप तो उसके लिए भाग रहे हो। राजा जनक को देखो, वो तो अभी यहीं बैठे हैं, इन्हें तो किसी चीज़ की आसक्ति नहीं। उन्हें पता है कि जो लगी है आग वो भी किसी प्रयोजन से लगी है। मैं जो कार्य जो मैं करने वाला हूँ, जो कदम उठाऊंगा वो भी जो होगा मेरे को उसकी फल की चिंता नहीं है, मैं तो अपना एक कार्य करूँगा। तो देखो इसमें कौन आ सकता है, आप आ सकते हो या वो। तो एक यही चीज़ बताई कि कर्म करते हुए भी उस बुद्धि, उस ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान को पाया जा सकता है। तो यही इसके बारे में उन्होंने आगे में कहा कि अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य को खोज करते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। अभी क्या है कि जिन्होंने इंद्रियों को सरलता से वश में किया हुआ है, अभी तो जनक ने क्या बोला कि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है, मैं तो अब मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल से काम कर, इंद्रियों से तो मैं काम लेता हूँ, इंद्रियों से आप भी काम लेते हैं, लेकिन मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में, मेरी सरलता से मेरे कंट्रोल में है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्या होती है। तो इसका अर्थ ये बताया कि यदि एक रथ एक ऐसा है जिसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं, 5 घोड़े लगे हुए हैं, है ना। अब वो घोड़े को आपको एक जगह पे जाए तो वो घोड़े आपका डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे या आप अपना डेस्टिनेशन खुद डिसाइड करेंगे? आपको कहाँ जाना है आप बताएंगे घोड़ों को, या घोड़े बताएंगे कि आपको कहाँ लेके जाएं? तो यदि आप किसी प्रयोजन से, आप किसी टारगेट से अपना बुद्धि लेके उस रथ में चले थे कि मैं यहाँ तक मेरे को पहुँचना है, लेकिन रथ तुम्हें कहीं और लेके चला जाता है, तो इसमें गलती क्या है? सब रथ वाले की गलती कहेंगे या घोड़ों की? तो रथ वालों को बोलेंगे ना भाई तेरे को तो जिसको जहाँ जानता है तेरे को पता नहीं क्या कहाँ पे लेके जाना है। जैसे एक बस का ड्राइवर है ना, अब आपका ड्राइवर है, आप अपने ड्राइवर को आप बताओगे कहाँ ले जाना है या ड्राइवर अपने आप आपको जहाँ मर्जी ले जाएगा? तो वही चीज़ हमारी इंद्रियों का है कि इंद्रियां जो हैं हमारे को कहीं भी ड्राइव करती हैं, हम इंद्रियों को ड्राइव नहीं करते कि भाई इंद्रियां हमारे को काम लेना है, भाई हमें अपना रथ को भगवान तक पहुंचा। मैं आंख बंद करूं तो भगवान देखें, मैं बोलूं इंद्रियों से तो वो भगवान का नाम ले, मैं सुनूं तो भगवान का नाम सुनूं, तो मेरे को वो कंट्रोल चाहिए। ये चीज़ ये बता रहे हैं। अभी हम एक जो दूसरी गीता है रंगनाथ स्वामी जी जो रामकृष्ण मिशन के हैं उनसे देखते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। वो अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं। अभी क्या इन्होंने क्या किया कि वेदांत के विचार में, वेदांत मतलब शंकराचार्य ने वेदांत जो लिखा था, वेदांत की फिलॉसफी, उसमें कहा गया कि अगला जीवन या पुनर्जन्म तभी होता है जब मैं अपने जीवन के उद्देश्यों को इसी जीवन में पूरा नहीं कर सका। तो कुछ उद्देश्य छूट गए हैं, कुछ टारगेट छूट गए हैं, ये जन्म पूरा नहीं किया तो वो दूसरा जन्म कभी 75वें 100वें सैकड़ों में 1000वें जन्म में फिर से मनुष्य जीवन में लेगा, तब शायद दूसरे उद्देश्यों को पूरा कर पाएँ।
तब वेदांत कहेगा ठीक है, तुम्हें दूसरा अवसर दिया जाएगा। ये सब चीज़ों के बारे में ना डिटेल में 6ठे अध्याय में बताया गया है गीता के। लेकिन सबसे अच्छा यह है कि जीवन का प्रयोग जीवन के श्रेष्ठतम की प्राप्ति के लिए किया जाए। इहेव इहेव, तो जो जन्म मिला, इहेव इहेव मतलब यहीं पर इसी जन्म पर, इसी पृथ्वी पर उस सारे कर्मों का बोझ हम जीरो कर सकते हैं। और ये अध्याय 5 के श्लोक नंबर 19 में बताया गया है। अब क्या इसके लिए क्या मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है, इंद्रियों को ट्रेन करना पड़ता है। कर्म कांड और अनुष्ठान पूर्ण जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा यदि उनको आदर्श मान लिया जाए, जो कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब कर्म कांड करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, भाई एक बच्चे का दोष दूर हो जाए, सब अपने घर की कोई बाधा दूर हो जाए, उस प्रयोग से करते हैं, तो एक फल की प्राप्ति के लिए उसका जो लाभ मिलना था वो जीरो हो गया, क्योंकि किसी फल की प्राप्ति के लिए वो यज्ञ अनुष्ठान किया गया है। अतः हम 3 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ अर्जुन को एक प्रश्न करने का अवसर मिलता है। तो वो पूछता है कि भाई ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मा नियोजसी केशव। तो वो करते हैं कि भाई ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों नियोजित करते हो। भयंकर कर्म कौन सा है? अपने परिजनों की हत्या करना, उनका वध करना, युद्ध में उसको शामिल करना, उसको वो भयंकर कर्म बोलता है। तो कृष्ण, यदि आप सोचते हैं कि योग बुद्धि का विकास करो, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों कहते हैं। तो योग बुद्धि, तो पहले तो आप कह रहे हैं कि योग बुद्धि का विकास करो, मतलब सब जगह भगवान को देखो, भगवान में जाओ, तो मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे को कर्म में आप मेरे को कह रहे हैं, तो युद्ध के झंझट से मेरे को निकाल दो, झंझट में मेरे को पढ़ना ही नहीं है। तो अपना श्लोक बोलता है, व्यामिश्रणे वाक्येन बुद्धि मोहयसी में तदेकम वद निश्चित्य येन श्लोह आपनुयाम। तो इन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले शब्दों से आप मेरी समझ को भ्रमित कर रहे हैं। मुझे बात निश्चित पूर्वक बताइए कि मैं उच्चतम को प्राप्त कर पाऊँ। तो बताओ मेरे को क्या करना है। तो अभी वो ये कह रहे हैं कि हमने जो दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में जो फिर से दिखा है ना, दूरेण हेवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, ये सामान्य कर्म जो हम करते हैं उस बुद्धि योग से कहीं अधिक हैं, इसलिए बुद्धि में शरण लो, बुद्धि में अपनी शरण लो। अतः अर्जुन इसे उठा रहा है कि मैं बुद्धि विकसित करूंगा। बुद्धि में शरण लो मतलब बुद्धि का विकास करो, बुद्धि को भगवान में लगाओ, इसको बोलते हैं बुद्धि में शरण लेना। तो अर्जुन ने कहा ठीक है भाई, आपने बोला, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे को युद्ध से इससे निकाल दो, मैं बुद्धि में शरण ले लेता हूँ। तो मैं क्यों इस कार्य में अपनी ऊर्जा का अपव्यय करूँ। तो जो मेरी ऊर्जा है, जो मेरा ज्ञान है, तो मैं इस ज्ञान को, बुद्धि का विकास करूँगा। मैं अपनी ऊर्जा को इनको मारने में, इतने हजारों सैनिकों को मारूंगा, इन योद्धाओं को मारूंगा, मैं अपनी ऊर्जा इसमें क्यों लगाऊं। तो अब ये विषय गीता में आता है जिसने हमारे भारतीय मन को सैकड़ों वर्ष से चिंतित कर रखा है। ये इसमें लिखा है, सैकड़ों वर्ष से भारतीय मन क्या है, कर्म बनाम अकर्म। तो एक कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। तो अकर्म का मतलब ये नहीं कर्म नहीं करना, अकर्म मतलब कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा ना करने का मतलब है फल की आसक्ति मत रखो। अब मैं क्यों कर्म करूं, क्यों ना शांत रहूं। आत्मा पूर्णतः निष्क्रिय है। यदि मैं आत्मा होना चाहता हूं, मुझे निष्क्रिय होना चाहिए। अतः अकर्म का यह सिद्धांत भारतीय मन को पूरा प्रभावित कर गया। मैं क्यों कर्म करूं, तो कर्म मैं क्यों करना चाहिए किसी व्यक्ति को। और लोगों में इस प्रकार विकसित होता है जब आत्मा के अजर अमर है, तो आत्मा तो कोई मरती नहीं है, शरीर मरी जाएगा, तो मैं कर्म क्यों करूं, ये सब तो प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो ये भारतीय मन में एक धारणा कुछ लोगों ने डाल दी, उससे एक मन, एक विचारधारा, एक आलस्य का स्वरूप आता गया। विचार की इस परंपरा के कारण नैष्कर्म में अथवा अकर्म का विचार भारतीय मन को शताब्दियों तक प्रभावित करता गया। अभी क्या है, नैष्कर्म्य को बोलते हैं अकर्म दृष्टिकोण धीरे धीरे गृहस्थों के मन में भी प्रवेश कर गया और इसने राष्ट्र को नष्ट कर दिया, जबकि इसका अर्थ सही रूप में समझा नहीं गया। तो अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म ना करो, कर्म तो करना ही है, सबको ही कर्म करना है। कृष्ण ने कर्म बनाम अकर्म का विषय गीता में उठाया था, लेकिन यह केवल आधुनिक काल में ही हुआ कि गीता को स्वामी विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत के शक्तिशाली उपदेशों द्वारा ठीक से समझा जाने लगा। अभी इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा,
सभी को कि अकर्म का सिद्धांत क्या है। तो एक सही आध्यात्मिक उपाय से कर्म निष्कर्म बन जाता है। तो यदि हम अध्यात्म को जोड़ देते हैं कर्म के साथ, कोई भी कर्म करते हैं उसके साथ स्पिरिचुअलिटी से करते हैं वो कर्म, तो वो निष्कर्म अपने आप बन जाता है, वो अकर्म अपने आप बन जाता है। गीता के 4थे अध्याय के और विपश्यना में भी यही कहा गया कि भाई सब ऑब्जर्वर बनो। सिर में दर्द है, कुछ अरे क्या गाली देते हैं, भाई सिर दर्द में क्यों आ गया, मेरे को ही क्यों हुआ, कुछ कोड़ हो गया मेरे को ही क्यों हुआ, किसी परिजन को उसको ही क्यों हुआ, मेरी उसमें क्यों हुआ। तो ये सब जब हम ऐसे करते हैं तो वो कर्म के साथ हम स्पिरिचुअलिटी जोड़ नहीं रहे, तो अकर्म नहीं ये बन रहा। अभी कर्म के महत्व को आगे बताते हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्तम अयानद ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो श्री भगवान ने कहा कि सृष्टि के बारे में हे पाप रहित, उसको निष्पाप बोला है। ये निष्पाप मतलब जो पाप रहित है। पाप रहित का मतलब है जिसने कोई पाप ना किया हो, वैसा इंसान, और वैसा इंसान था अर्जुन ने कोई पाप नहीं किया था, इसलिए उसको निष्पाप बोलते हैं या पाप रहित बोलते हैं। इस संसार को मैंने 2 मार्ग बताए थे, एक सांख्यों के लिए ज्ञान का मार्ग, सांख्यों के लिए, और योगियों के लिए कर्म का मार्ग। तो जो योगी लोग हैं अभी उनके लिए कर्म का मार्ग है, और सांख्यों जो सांख्यवादी हैं उनके लिए ज्ञान का मार्ग है। तो अभी दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा तो निष्क्रिय है, सदा मुक्त है, सदा शुद्ध है आदि के बारे में बताने के बाद यह कहा था ईशा ते विता सांख्य बुद्धि योगे त्युमाम शुणु। अभी तक मैंने तुम्हें उस बुद्धि के बारे में बताया जो अकर्म और अंतर्मुखी ध्यान के जीवन के द्वारा सांख्य के प्रति उन्मुख है। अब मैं तुम्हें योग का मार्ग बताऊंगा जो बुद्धि पर आधारित है। तो ये जो अभी जो कर्म योग है ना, ज्ञान योग और बुद्धि योग दोनों अलग हैं। सॉरी, सांख्य योग और बुद्धि योग। सांख्य योग अलग है, सांख्य योग ज्ञान योग है। बुद्धि योग अलग है, बुद्धि योग ज्ञान योग नहीं है, बुद्धि योग कर्म योग है। तो ये कर्म योग सारा बुद्धि पर आधारित है। तो कर्म योग को बुद्धि योग बोलते हैं, सांख्य को ज्ञान योग बोलते हैं। यदि ज्ञान का मार्ग किसी को उच्चतम मोक्ष तक ले जाता है तो कर्म का मार्ग भी किसी को उच्चतम मोक्ष तक ले जाएगा। यही दो मार्ग हैं। अभी एक तीसरा मार्ग 12वें अध्याय में हम देखेंगे, एक भक्ति मार्ग भी आता है। तो कुछ लोगों ने भक्ति के द्वारा भी, उनको नहीं तो उन्होंने कर्म योग को किया, ना उन्होंने सांख्य योग को फॉलो किया, उन्होंने भक्ति मार्ग किया। भक्ति मार्ग भी जैसे मीराबाई थी, चैतन्य महाप्रभु थे, तुकाराम थे, संत ज्ञान अपना ये संत ज्ञानेश्वर थे। ये सब भक्ति मार्ग वाले संत थे जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो एक आगे भी एक बोला भक्ति मार्ग इन दोनों से भी सरल है, जो हम 12वें अध्याय में देखेंगे। अब कर्म योगो विशेषते, कर्म का मार्ग उच्चतर है, इससे दोनों फलों की प्राप्ति होती है। तो अभी क्या है, पहले लोअर लेवल पर है, क्योंकि कृष्ण का ध्यान के माइंड को सीधा भक्ति योग पे देता तो वो समझ ना पाता। तो कृष्ण ने एक प्रोसेस, जैसे हम 5वीं क्लास के लिए पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास पढ़ोगे, तभी 5वीं के न्यूमेरिकल्स और एल्जेब्रा और बाकी साइंस के सिद्धांत